ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से स्थिति प्रकरण सर्ग नंबर 57 और शीर्षक है वासना, अभिमान और ऐसना। ऐसना अर्थात इच्छा। वासना, अभिमान और ऐसना का त्याग करके परमात्म पद में प्रतिष्ठित होने की प्रेरणा तथा तत्वज्ञानी महात्मा की महत्तम स्थिति का वर्णन। सत्संग लेते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अपनी उत्तम उक्तियों द्वारा जो यह सुंदर बात कही है वह सर्वथा सत्य है। समस्त भूतों की सृष्टि करने वाले परमात्मा अकर्ता होते हुए ही करता हैं और अभोक्ता होते हुए ही भोगता हैं। प्रभो, जो सबका अधिष्ठान और समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित है, उस सर्वेश्वर सर्वव्यापी सच्चिदानंद निर्मल पद स्वरूप ब्रह्म का मेरे हृदय में प्रत्यक्ष अनुभव होता है। वशिष्ठ जी बोले, रघुनंदन, आत्मा ही आत्मा को जानता है। आत्मा ने ही आत्मा को संसारी बनाया है, अर्थात इसने स्वयं ही अज्ञान के कारण अपने आप को संसार बंधन में बांधा है। आत्मा ही अपने अज्ञान के द्वारा पवित्र होकर सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। जो वासनाओं के बंधन में बंधा है उसी को बद्ध कहा गया है। वासना का अभाव ही मोक्ष है। वासनाओं का सर्वथा क्षय हो जाने पर साधक संसार के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अतः मन, बुद्धि आदि से युक्त संपूर्ण वासनाओं का त्याग करके किस वृत्ति के द्वारा उन सब का त्याग किया जाता है, उस बुद्धि वृत्ति का भी त्याग कर दो, अर्थात उससे संबंध रहित हो जाओ। और सबका अभाव हो जाने पर जो एकमात्र नित्य सच्चिदानंद घन परमात्मा ही शेष रहता है, उसी में अविचल भाव से स्थित रहो। शुद्ध बुद्धि से युक्त रघुनंदन, प्राणों के स्पंदन पूर्वक कलना अर्थात चेष्टा एवं संकल्प, काल, प्रकाश एवं तिमिर आदि का तथा वासना और विषयों का, इंद्रियों तथा समूल अहंकार का सर्वथा त्याग करके उनसे संबंध रहित होकर जो तुम आकाश के समान सौम्य अर्थात निर्मल, प्रसन्न, प्रशांचित तथा चिन्मय रूप से विराज रहे हो, उसी सर्वसम्मानित रूप में स्थित रहो। जो परम बुद्धिमान पुरुष सबका हृदय से परित्याग करके सब विक्षेपों के कारणभूत अभिमान से रहित हो जाता है, वह साक्षात शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप परमेश्वर है। जिसके हृदय में अभिमान का अत्यंत अभाव हो गया है, ऐसा विशुद्ध अंतःकरण वाला ज्ञानी महात्मा ध्यान, समाधि अथवा कर्म करे या न करे सदा मुक्त ही है। क्योंकि जिसका मन सर्वथा वासना रहित हो गया है, उसे न तो कर्मों के त्याग से कोई प्रयोजन है और न कर्मों के अनुष्ठान से। जप, ध्यान और समाधि से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं है। मैंने शास्त्र का जप, ध्यान और समाधि से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं है। मैंने शास्त्र का अच्छी तरह से विचार किया और चिरकाल तक सत्पुरुषों के साथ परामर्श करके यही सार निकाला कि संपूर्ण वासनाओं से रहित हुए सच्चिदानंद घन परमात्मा के निरंतर मनन रूप मौन से बढ़कर दूसरा कोई उत्तम पद नहीं है। दसों दिशाओं में घूम घूम कर मैंने सारी दर्शनीय वस्तुओं को देख लिया। उनमें कुछ ही लोग ऐसे दिखाई दिए जो परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ अनुभव करने वाले हैं। मनुष्य के जो कोई भी लौकिक शुभ अभियोजन हैं और जो भी उनके व्यवहारिक सत्कर्म हैं, वे सब केवल शरीर का निर्वाह करने के लिए ही हैं, आत्मा के लिए नहीं। पाताल, भूतल, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक और आकाश में कुछ ही ऐसे प्राणी दृष्टिगोचर होते हैं जिन्हें सच्चिदानंद परमात्मा का यथार्थ बोध हो गया हो। जिस ज्ञानी के यह ग्राह्य हैं, यह त्याज्य हैं, इस तरह से अज्ञान जनित निश्चय नष्ट हो गए हैं, ऐसा अकर्तव्य दृष्टि से रहित ज्ञानी महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। प्राणी चाहे लोक में राज्य करे, चाहे मेघ या जल में प्रवेश कर जाए,
परंतु परमात्मा की प्राप्ति के बिना उसे परम शांति नहीं मिल सकती। जो इंद्रिय रूपी शत्रुओं का दमन करने में शूरवीर है, जन्म रूपी ज्वर का विनाश करने के लिए उन्हीं बुद्धिमान महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए। पाताल में और स्वर्ग में सर्वत्र 5 ही भूत हैं, छठा कुछ भी नहीं है। फिर धीर मनुष्यों की बुद्धि कहाँ अनुरक्त हो, अर्थात क्योंकि सर्वत्र क्षण भंगुर पदार्थों की ही उपलब्धि होती है। शास्त्र के अनुसार निष्काम भावरूप युक्ति से व्यवहार करने वाले विवेकी पुरुष के लिए संसार गो के खुर के समान अनायास ही लांघ जाने योग्य है, परंतु जिसने उपर्युक्त युक्ति का दूर से ही परित्याग कर दिया है, उस अज्ञानी के लिए यह संसार महाप्रलयकालीन महासागर के समान दुस्तर है। पाताल से लेकर स्वर्ग पर्यंत इस जगत में ज्ञानी महात्मा पुरुष के लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है। जैसे मंद मंद वायु के चलने से पर्वत नहीं हिलता, वैसे ही भोग समूह से तत्वज्ञानी पुरुष नहीं विचलित होता। जैसे बादल आकाश में बारंबार छा जाने पर भी उसे अपने रंग में नहीं रंग सकते, उसी प्रकार संसार के ये विषय भोग कोई भी पदार्थ पुनः पुनः प्राप्त होने पर भी विशाल हृदय तत्वज्ञानी महात्मा पुरुष को आसक्त नहीं कर सकते। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।